तुम्ही में ही सब कुछ देखा, एक में सब कुछ पाया। ये आप हम सबका भी प्रैक्टिकली अनुभव है। बाप में दादा, दादा में बाबा, मात में पिता, पिता में मात, ये हम सब ने पाया, देखा। तो आज आप हम सबको प्रैक्टिकल में बाबा को पाया, भगवान को पाया, भाग्य को पाया, वरदान को पाया। ये हम सबका प्रैक्टिकल में अनुभव है। हाँ, हर एक को अपना अपना यथाशक्ति होगा, परंतु अगर हम कहों तो हमारी भाषा में यथाशक्ति नहीं है। हमने तो कहा, हमने तो यथा रूप में पाया, जो है जैसा है वही हमने देखा, वही हमने पाया। तो मैं अपने पर्सनल में तो ये कहूंगी, मुझे जन्म ही वरदान से मिला है। घर बैठे बाबा ने बुलाया, घर बैठे ही बाबा ने, ये भी एक वंडर है, बुलाया स्वयं बाबा ने। हम आई बाबा के पास, बाबा की ही प्रेरणा से हमें इस बेहद सेवा के लिए समर्पण होने की स्वयं प्रेरणा दी। सेकंड में समर्पण हो गई। और ये भी है कि बाबा ने जब इस यज्ञ की रचना की, भल कहा तो वंदे मातरम है, फिर भी कार्य बाबा ने आदि शुरू कराया, माताओं से भी कराया, लेकिन रखा आगे फिर भी कन्याओं को नंबर पहली हमारी मीठी मीठी जगदम्बा माँ। निमित्त कैसे बोर्डिंग चालू की, और बोर्डिंग चालू करके बाबा ने युक्ति से हम सब को एक सेकंड में समर्पण करा दिया। हमें ये नहीं खबर थी कि हम कोई समर्पण होने जा रही हूँ, या फिर वो दिन के बाद हमें कोई लौकिक घर में आना ही नहीं है। न तो पता था लौकिक घर, न ये खबर थी कि आना होगा या न आना होगा। दोनों सवालों से हम परे थे। या कभी संभाला था अपनी जीवन, उस टाइम तो स्कूल की लाइफ थी। ये भी नहीं पूछा कि स्कूल पर आगे पढ़ाई करनी है या छोड़नी है। नहीं, छोड़नी है, अच्छा छोड़ देते। ये भी नहीं कहता कि लौकिक से पूछो, नहीं, हाँ बस तुम्हें ये करना है, हाँ हो जाए। बाबा कहा और हो जाता था। हम भी कैसे कहूँ, क्यों पूछे। हमने तो देखा जब भी जो बाबा ने कहा वो हो जाता था। न कभी पूछता था कि ये करेंगी, नहीं, हमारे अनुभव में करेंगी कभी बाबा पूछा ही नहीं। ये करना है, हाँ। हर टाइम हमारे सामने एक ही अनुभव है, बाबा ऑर्डर करता था, बोर्डिंग में आके रहना है, हाँ। ये बोर्डिंग में इतना साल पढ़ाना है, हाँ। हैदराबाद से कराची में आना है, हाँ। बस बाबा कहता था और हो जाता था। अरे बड़ी युक्ति से हमारे को हैदराबाद से कराची में मंगाया। शायद कभी कहानी वो सुनी हो। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों के साथ बोर्डिंग में थी हैदराबाद में। तो एक दिन कहा 1 मास के लिए सब बच्चों को लेकर के घुमाने कराची में आओ। हमें क्या पता कि उसके लिए बाबा क्या प्रबंध करेगा, वो बाबा जाने, हमें क्या। अच्छा, हम सब अपना स्कूल लेके पहुंच गए। हमारे साथ में, मैं नहीं समझती हूँ, गुलजार बहन तो उस टाइम थी, कोई हमारी भी कोई उम्र भरी नहीं थी, हमें भी पता नहीं। कहते हैं कि तुम इन्हों को पढ़ाने वाली टीचर हो, पर मेरी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तो 15 ही बरस थी, कि मैं कोई बड़ी थोड़ी थी। लेकिन 15 बरस वाली संभालती थी 10 वर्ष वालों को। हमें क्या पता है कैसे संभाला जाता।
लेकिन पालना भी सिखाई तो संभालना भी सिखाया, पढ़ाना भी सिखाया, सब कुछ गाइड करता था। और ऐसा गाइड करता था जैसे कि हम परे पढ़ाए हैं। क्यों इतना जरूर था। खैर मैं ध्यान में नहीं गई, परंतु हाँ साक्षात्कार जरूर करती थी। इनों की तरह गुम नहीं हो जाती थी, परंतु हाँ मैं अनेक बाबा साक्षात्कार जरूर कराता था। कई समय तक मेरा अनुभव ये है, मैं कभी बाबा को बाबा देखा ही नहीं। जब जाऊं सामने, मेरे सामने श्री कृष्ण के सिवाय कभी मैं दादा देखती ही नहीं थी। कई समय तक मैं बात कर रही हूँ, बाबा मुझे बाबा डायरेक्शन दे रहा है, मुझे बाबा ये करा रहा है, बताए नहीं सारी बोर्डिंग सारा सब कुछ था, वो भरी हिस्ट्री सब कुछ तैयारी कराई। पर मैं बाबा को जब सामने देखूंगी तो मैं कभी कृष्ण के सिवा का बाबा देखती ही नहीं थी कई समय तक। अब मेरे सामने श्री कृष्ण है और वो कह रहा है तुम ये करो वो करो, मैं ज्ञान भी उनसे सुन रही हूँ, डायरेक्शन भी उनसे ले रही हूँ, तो मैंने तो बाबा को दादा रूप में देखा ही नहीं कितने समय, जब तक काम मैं कोई ध्यान में नहीं। मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में मैं करीब साल 1.5 साल होंगी कि मैं कभी आंखों से बाबा को कृष्ण के सिवा कभी देखा हो। और घर में आओ न कहा, न खाने की सुध, न कुछ नहीं, न नींद की होती। खैर तो बाबा ने ही हमें उसी स्थापना के लिए आदि में बोर्डिंग में निमित्त बनाया और वहां से कराची बुलाया। और जहां तक मेरा अनुभव है, शायद मेरे साथी भी सब जानते होंगे, सबको हर एक को अपना अपना बहुत विशेष वरदान है, इसमें कोई शक नहीं। पर हम तो अपने को लकी में लकी जानती, वरदानों से वरदानी जानती। इसलिए कोई मेरे से पूछे कि दादी तुमने किस बात की कभी मेहनत की, मेरे पास कोई मिसाल ही नहीं है कि मैंने कभी मेहनत किया। मेरे पास में उसी बात का कोई अनुभव ही नहीं कि मैंने कोई मेहनत की होगी। क्यों? सदा बाबा ने वरदान से हमारे को पार रखा और हम सदैव यह रहती थी जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। और बाबा के जो महावाक्य जब भी निकले वे सब होते थे, चलाना सिखाना सब कुछ। बाबा कहता था ये लेख लिखो, हमें क्या अकल लेख लिखने का। बाबा कुछ लिख के देता था, कहता था इसको छपाना है, इसको करेक्ट करो, हमें क्या पता है करेक्शन क्या होती है, हम कोई पढ़ी लिखी क्या। लेकिन जो पढ़ी लिखी तो बाबा वो सब भेज देता था और हम बैठ करके वो लेख लिखते थे, जो आता था जितना आता था। ऐसा ही बाबा ने हमें लिख लिख के देके और हमारा मुख चलाया और हमें भाषण जो भी तोतली भाषा में आता था तो बोल देते थे। आधी हिंदी आती थी, आधी हिंदी बोलने भी नहीं आती थी, फिर भी सिखा दिया। सिखा सिखा के आज बाबा ने ये। बीच में एक और दूसरी बात वंडरफुल सुनाऊं। आप लोग ने सुना है कि हम लोग का बेगरी पाठ हुआ। बाबा कहते थे कि बच्चे समय आएगा तुम लोग को देश विदेश में भी जाना पड़ेगा। तो एक दिन हम कलकत्ता में थी, कैसे पहुंची हर एक बात का लंबा सार है। हम कलकत्ता में थी, अभी नया नया निमंत्रण मिला था, पहला कुंभ का मेला मेरा ख्याल 50 इलाहाबाद में 54 का मेला था। तो वहाँ मेले के बाद में हम गई कलकत्ता, निमंत्रण मिला था एक 15-20 दिन के लिए, कोई मारवाड़ी ने निमंत्रण दिया था। तो हम वहाँ निमंत्रण पर गई थी और हमें पता था यहाँ तो हम थोड़ा ही दिन है और टेम्पररी थोड़ा कुछ सर्विस जहाँ तक यथाशक्ति कर रहे थे। तो उसी में एक ऐसा भी स्टूडेंट आता था जिसका थोड़ा वो था, वो जैसे एजेंट होते हैं ना विदेश का, वैसे ही। तो बाबा ने अचानक एक पार्टी थी जिनको निमंत्रण मिला, दीदी गंगे बहन आदि, उनसे पहले निमंत्रण मिला हरिद्वार में कोई ये स्वामी शिवानंद के तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें निमंत्रण मिला। अच्छा, बाबा ने किसी को कहा निमंत्रण मिले, गए और वहाँ भाषण दिया। तो अब
बाबा की ये तो महावाक्य आदि रहते थे कि बच्चे तुम्हारे ही बाणों से इनों का भी कल्याण होगा। परंतु उस टाइम का हमारा भाषण नशा अपना अपना था। धीरे धीरे अपने को उस बातों की भी अनुभव प्रैक्टिस होती गई है। तो वहाँ उस भाषण से फिर ये निमंत्रण मिला कि एक जापान में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो उसी में निमंत्रण मिला कि कोई एक आ सकती है, कोई वहाँ के ही कोई किसी ने साधु ने दिया। अब मैं कलकत्ता हूँ, तो वो निमंत्रण बाबा के पास पहुँचा, मुझे पता नहीं। तो बाबा ने मुझे कलकत्ते में लिखा कि तुम्हें जापान जाना है। मेरा तो बाबा से गुम हो गया, मैं जापान में क्यों जाऊंगी। तो पहले चिट्ठी आई कि आप जल्दी पासपोर्ट तैयार करो, तेरे को जापान जाना है और वहाँ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से निमंत्रण है और तुम्हें वहाँ भाषण करना है। अरे मैं कोई इंग्लिश जानती हूँ और जापान में जाए, पहले तो मेरी टांगे ही हिलने लगी सुनते ही। खैर, तो बाबा देखो कार्य कराता, तो वो एक अभी नया नया कोई आया था, तो पता नहीं उनसे कैसे मैंने बात की कि बाबा कहता है कि तुम्हें पासपोर्ट तैयार करना है, जापान जाना है, अब क्या होगा। थोड़ी जरूर बाबा कहा, बस इतनी बात ही, पर मेरे दिमाग में तो कुछ आवे नहीं। और कोई दूसरे भी थे नहीं, कोई हमारे साथ में अभी नई नई हम वहाँ पर गई थी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे को नाम दियो, मैं तुमको तुरंत पासपोर्ट देता हूँ, सब कुछ निकाल के देता हूँ। क्या ये बस वो मेरे से सब सही करा के कागज लेकर के चले गए और कहा तो पासपोर्ट में हम तुमको सब लिख करके देते हैं और तैयार होता है और तुम तैयारी करो। अच्छा तैयारी करो, फिर टिकट, ये तो मेरे को समझ में नहीं है, टिकट कहाँ से लाएंगे हम। और मुझे ये पता है कि बिल्कुल बेगरी बात है, बाबा ने कहा है तुम्हें जापान जाना है। भाई पूछा टिकट कितनी, तो पता नहीं, मुझे उस टाइम में बताया कि स्टीमर से जाएंगे, प्लेन से। अच्छा तो कहा तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल कंसेशन की टिकट मिले क्योंकि रिलीजियस है। तो वो भी बहुत पुरुषार्थ किया। तो मुझे जहाँ तक याद है कि उसी टाइम में टिकट थी शायद 3000 रुपए की, उसी टाइम का रुपया 3000, और हमें मिली 1100 में। अच्छा 1100 की भी मिली, बताया तो सही, लेकिन कौन जाएगा, दूसरा कौन। तो हमने तुरंत बाबा को लिखा, बाबा आपने लिखा है कि जापान जाएंगे, जो आ गया तो मैं कैसे जाऊंगी बाबा। थोड़ा थोड़ा घबरा के तो लिखा, आपने लिखा है तो ठीक है, अच्छा मैं रूबरू आ रही हूँ। तो इसी बीच में मैंने उनको पासपोर्ट वगैरह दिया, तो उसने सब कुछ तैयारी की और मुझे 3 दिन में कहा सब मिल जाएगा, अब आप बताओ किस तारीख। तो उसी पासपोर्ट में उनकी कॉन्फ्रेंस तो जल्दी ही थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं पहले अबू तो होके आऊं और मैं फिर ये तारीख में जाना पड़ेगा, आप तैयारी करो। बस जैसे कोई बाबा नहीं, कोई अंगुली से पकड़ के सब कुछ कराता जाता, हाँ तुम तैयारी करो, हम ये करेंगे। सब कुछ हो गया और मैं बाबा के पास आई। इसी बीच में बाबा ने उधर से हमारी रतनमणि को भी तैयार किया कि तुम्हें भी जापान जाना है। वो आके कलकत्ता पहुंची। दादी तुम कैसे पहुंच गई। बाबा ने कहा तुम्हें भी कल जापान में जाना है। आखिर ये अभी भी नहीं बाबा चिट्ठी में लिखता कि हमें टिकट कहाँ से मिलेगी। लेकिन बाबा के पास में देखो ये भी एक ड्रामा, ये भी बाबा को नहीं तो टिकट कहाँ से आएंगी। बाबा को तो बस बाबा ने प्रेरणा दे दिया, जरूर कोई हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगी कि जैसे नहीं कोई हो जाएगा, था तो बिल्कुल बेगरी पाठ। हमारे पास कलकत्ता में तो कोई ऐसा पैसा वैसा नहीं था। खैर हो जाएगा, बस बाबा ने कहा है हो जाएगा। सच बात गुप्त एक बाबा का ऐसा बच्चा था, उसने कहा हम 3 की टिकट देते, आप 3 जाओ। ये भी एक वंदन है। मैं निकल रही हूँ, उनसे पहले मुझे 5000 मिल गया कि आप लोग 3 जाओ। उस टाइम का 5000 तो समझ सकते हैं, उस टाइम 54 की और 1100 की एक की टिकट थी, तो माना 3300 लगेगा। और मुझे याद है कि 200 रुपया कुछ लेते हैं ना वे टिकट के साथ, ऐसे तो अलाउ नहीं वो था। तो हमें 5000 आके के पहुंच गया। ये आप लोगों 3 जाओ, 3 के टिकट के लिए ये 5000 है।
वाह वाह वाह, ये आपका ड्रामा। अब पूछ दिया, खुश हो गए तो खुश ना हो गए तो क्या हो गए? अब कैसे 5000 पहुँच गए मैं जानती थी यार। कभी हम खुश होते हैं। हाँ ऐसे देखो सदा ही खुश है ना, बस सदा खुशी ये कि भाई बाबा ने देखो किया, एक्स्ट्रा की बात नहीं, खुश हो गए माना देखो बाबा की लीला बाबा अपनी कराता। तो बाबा को भी ये पता नहीं था कि इनको टिकट कहाँ से पहुँच रही है, यही पूछो तो बस यहाँ वहाँ सुन लिया और हमको टिकट मिल गई। उसने भी बाबा को लिखा, मैंने भी बाबा को लिखा कि बाबा मैं आ रही हूँ, टिकट का हो गया है और सब कुछ हो रहा है, मैं आ रही हूँ। तो मैं तो समझा बाबा मुझे 2 दिन तो रहने दिएगा, कम से कम हम जापान जाती हूँ। और मैं आई, दिन को पहुँची तो बाबा ने 4 घंटों में बेटी ये वो बस बाबा ने जैसे कोई बच्ची को आसमान में उड़ाया जा रहे, हमको ज्यादा इतना खुशी में उड़ा दिया। हाँ बच्ची ये करना ये करके घंटा भर में सब कुछ डायरेक्शन देके कहता अभी तुम ट्रेन में जाओ। अरे बाबा मैं जापान जाती हूँ, मैं 2 दिन की छुट्टी करके आई हूँ, मेरी टिकट अभी 2-3 दिन के बाद थी। नहीं बच्ची वहाँ वो रतन मिनी भी पहुंच रही है, तैयारी करो, ये करो, सब कुछ लिटरेचर छपाओ। जगदीश को बोला ये करो वो करो, फटाफट सब तारे बारे करके सब तैयार करके और बाबा ने 2 दिन में उड़ा। मुझे तो मैं सुबह पहुंची हूँ और मुझे शाम को ही रवाना किया, एक रात नहीं रहने दिया। कहने का मतलब ये था कि मैं ये मिसाल बताया कि बाबा ने अब हमको न पढ़ी न लिखी, हाँ थोड़ा बहुत जरा फुर्जा, लेकिन वहाँ हम पहली बार विदेश में जाते, जैसे ऐसा लगे कोई गांवे वाला कोई शहर में जावे तो नया लगे। हमारे हिसाब से तो हम एक तो बठी के रहे हुए 14 बरस तो तपस्या, कभी बाहर दुनिया भी नहीं देखी। आज दिन तक मुझे याद है मैंने कराची में 14 साल बिताया, पर कराची सिटी क्या होती है मैंने नहीं देखी, शायद इन्होंने देखी, मैंने तो नहीं देखी। हमें तो पता ही नहीं है कराची शहर क्या, हमको तो खबर भी नहीं। आज पूछो कलकत्ता फिर भी बोलूंगी, बॉम्बे फिर भी बोलूंगी, लेकिन कराची में हम जन्म से रहे, शहर क्या था हम तो 14 बरस तो अपने इस बाउंड्री के अंदर थे, तो कभी तो बाहर गए नहीं। आज समुद्र तक देखा, बाकी शहर तो नहीं देखा। तो ऐसे ही अंदर रहने वाले अब जापान पहुंच गई, लेकिन हमको बाबा ने वहाँ ऐसा चलाया जैसे कि हम जानी पहचानी अनुभवी होकर के यहाँ पहुँची हूँ। हमें जो कोई बात पूछनी हो, पत्र पीछे आता था, अमृत वेले रेस्पान पहले मिल जाता। समझो कई ऐसी बातें पूछना है, पत्र पीछे आता था, रेस्पान सुबह मिल जाता था, हम वो कार्य कर लेते थे और दिन में वो वही पत्र मिल जाता था। जैसे कि बाबा ने पत्र लिखा और हमें वहाँ डायरेक्शन दे दिया। हम तो ऐसा 12 मास जापान के टूर का बिताया। हम 12 मास थी जापान और आगे हांगकांग, इंडोनेशिया वगैरह ये सभी जगह, और हर जगह ऐसा रेस्पॉन्स मिलता था। हम जहाँ जाती थी इतना अच्छा उस टाइम, जबकि हमारे में इतना ज्ञान वगैरह सर्विस का अनुभव वगैरह भी नहीं था, लेकिन हम जहाँ पहुँचते थे वहाँ हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था तो हम खुद गुण गाती थी कि बाबा विदेश में कहाँ पहुँचाया। हम आज देखती हूँ वो बीज विदेश का और आज का बीज क्या से क्या बाबा ने कहा। ऐसे ही विदेश की यात्रा का भी 2 शब्दों में यही है कि विदेश विश्व बाबा की है। बाबा अपने बच्चों को टच करके और अपना बनाया है और हर बच्चा कहता है मेरा बाबा। इसलिए विश्व कोई बड़ी है नहीं, विश्व इतनी छोटी है जैसे एक हाल में बैठे हैं। इस हाल में हम सब बैठे हैं, सारी विश्व भी एक हाल है और सारे हाल में जो बैठे हैं सब कहते हैं हमारा बाबा। और जिस घड़ी बाबा ने स्वयं अव्यक्त हुए उस घड़ी भी मैं कहती हूँ वो बाबा को ये एक चतुराई का खेल खेलना था। ये भी एक लास्ट घड़ी का खेल है। मैं बॉम्बे रहती थी, मधुबन में तो नहीं रहती थी। बाबा ने दीदी को इलाहाबाद का कुंभ का मेला था क्या था, वहाँ थोड़े दिन के लिए भेजा था।
और मैं अचानक कोई पार्टी के साथ आई थी 2 दिन के लिए, और हमें 18 तारीख ही सुबह को जाना था। 17 शाम साथ आ गई। जबकि थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था। 8 दिन पहले तो बाबा ने कहा नहीं तुम जाओ, और फिर मैं अभी 8 दिन के बाद जा रही हूँ, फिर बाबा कहेंगे फिर भागी। लेकिन हम आते थे जाते थे बहुत जल्दी। मैं एक बात सुनाऊं, कभी तो कहें कि एक बीच में बोलती हूँ, हमारा अनुभव ये भी है, ऐसे भी कहते हैं कि हमारा बाबा में अत्यंत, वो सब जानते हैं, प्यार कहो वो कहो जो भी कहो, हाँ। लेकिन ये भी बताती हूँ कि बाबा का भी हम बच्चों में अत्यंत प्यार था। प्यार कहो मोह कहो, बहुत बहुत बाबा का प्यार था। हम आपको क्या बताऊं, अगर एक दिन पोस्ट नहीं आएंगी, कहेंगे क्यों बेटी फुर्सत नहीं थी क्या कि बाबा को पत्र नहीं लिखा। मैं समझती हूँ वो दिन नहीं, संडे को छोड़, संडे भी 7 ही दिन हम पत्र लिखती थी। एक दिन अगर पोस्ट नहीं लिखेंगी तो बाबा की टेलीग्राम आ जाएंगे, क्यों बेटी क्या हुआ आज पोस्ट क्यों नहीं आई। बाबा कोई खास सर्विस नहीं थी तो नहीं लिखा, एकदम पक्का करा दिया कि पोस्ट जरूर लिखना है। रोज नित्य पोस्ट और लेट फी पोस्ट बॉम्बे से हम भेजती थी, बाबा पत्र जरूर लिखते थे। और अगर हम 1 मास के अंदर नहीं आती थी, बाबा खुद कहता था क्यों बची कहाँ बिजी हो तुम, बहुत दिन हुआ है आई नहीं हो। बाबा ऐसे कोई पार्टी हो तो मैं आऊँ ना, ऐसे 1 मास पहले होके गई हूँ, मैं घड़ी घड़ी कैसे आऊँ। लेकिन मुझे याद है 1 मास पड़ेगा बाबा खुद बुलाएगा कि आओ, नहीं तो सबको सब नहीं तो हम देखती थी कोई न कोई ऐसे कारण से हम 3 हफ्ते 4 सप्ताह में मास में 1 बार जरूर आ जाती थी, और हम बाबा से मिल करके उड़ के आती थी। 1 दिन 2 दिन रह के और मिल करके चली जाती थी। हर मास में मैं बाबा के पास बॉम्बे से आती थी, फोन भी चलता था। तो क्या हुआ कि क्या बोल रहे थे, तो हम इधर में आई तो मुझे बाबा ने कहा कि बेटी तुम रह जाओ, बेटी कोई वैसे कोई जरूरी काम तो नहीं, नहीं कहा बच्ची रह जाओ। हम जाती हूँ, अरे मुझे और क्या चाहिए, रह जाओ और क्या चाहिए। तो क्या था कि मुझे ये जो यहाँ मधुबन में इशू वगैरह सखियां थी, वो कहती थी दीदी भी नहीं है, दादी तुम यहाँ रह जाओ। थोड़ी बाबा की वो तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैं कहा मैं रह जाती हूँ। मुझे मेरा अंदर तो मन था ही मैं रहूं, पर मैं कैसे कहूँ, बाबा ने खुद ही कह दिया और मैं रह गई। ये 17 तारीख की बात है। और मैं आई भी थी खास इसीलिए कि एक तो पार्टी थी, दूसरा ये जो है ना म्यूजियम, वो हमें अहमदाबाद में उसी दिन लेना था, मकान का फैसला था। तो मुझे बाबा से आकर के फाइनल करना था कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है। तो मैं आई और आकर के बाबा को कहा कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है और इसका इतने से फैसला मालिक मकान से अहमदाबाद में कर रहे हैं। तो अब मैं फाइनल, ऐसी बात प्रेरणा हो तो फिर हम रमेश को कहें कि वो तुरंत अहमदाबाद आकर के फैसला करें। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची ठीक है। तो आप लोग को ये पता हो कि ये म्यूजियम का मकान बाबा के स्वयं साकार में पास किया हुआ, बाबा की प्रेरणा से स्पेशल म्यूजियम के लिए ही लिया हुआ है। और ये बाबा ने अपने प्रेरणा से म्यूजियम के प्रति ही मकान को कहा था कि लियो। इसलिए ये अबू का म्यूजियम वो सिकीलदा सर्विसबल म्यूजियम है, जो आदि से अब तक भी बहुत सर्विस देता। नॉन सीजन में भी मैं नहीं समझती हूँ 300-400 से कम आते, जबकि सीजन में तो 1000-1,500 जरूर आते। ये व्यू म्यूजियम है, सब देख के खुश होते हैं, क्योंकि ये म्यूजियम बाप दादा की प्रेरणा से ही मकान लिया हुआ है। तो हमने शाम को रमेश को कहा बॉम्बे में कि आप आके अहमदाबाद में, और भले हसमुख था भाई, गुलाम माता थी, हमने कहा मकान ले लो और मैं नहीं आ रही हूँ और आप मकान का फैसला करके और अब्बू आ जाओ। ठीक, हमने रात को फोन किया शाम को और वो रात को निकला और 18 तारीख
दिन को 4 बजे हमें फोन आया कि मकान का फैसला हो गया, हम सब एग्रीमेंट करके और हम 7 बजे आगरा लोकल से निकल रहे हैं। ये 18 तारीख की बात। तो क्या हुआ कि 18 तारीख सुबह को मुझे थोड़ा तो पता था बाबा की थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो हमने कहा बाबा आजा क्लास में नहीं चले। और हम जाती हूँ, हमारे को ये मुरली की जो पायनिस थी ना, वो बाबा अपने फलाने टाइम बात की है ना, वो क्लास में सुनी नहीं है, मैं जाके सुनाती हूँ, आप बाबा क्लास में नहीं चले। तो बाबा ऐसा कभी होता ही नहीं था कि बाबा क्लास में न चले, कभी नहीं। परंतु हमने कहा बाबा आज करके थोड़ा तो, और अंदरूनी हमारा मन था मैं डॉक्टर को बुलाऊं, मैं अपनी बात बुलाऊं। तो मैं धीरे से कहा, मैंने कहा बाबा तो डॉक्टर को करके चक्कर लगा के जाएगा। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बाबा डॉक्टर देख के जाएगा तो क्या होगा? ना 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 ना। तो एक बाबा नहीं बुलाने दिया, ठीक है नहीं, अब बाबा की प्रेरणा नहीं, हम तो बुला नहीं सकते। तो ये एक हम देखा सुबह सवेल से बाबा, जैसे कहा जाता ना, ये भी एक बाबा सैंपल हमें हमेशा दिखाता, ये तो लास्ट का मिसाल पर कई बार का, कि बाबा अपने साइलेंस के योग बल की शक्ति से इस प्रकृति को भी बस रहा। बाबा साइलेंस में बैठा रहा और हम क्लास करके आए, और डॉक्टर की तो बाबा ने अलाउ भी नहीं किया। बिल्कुल मैं आई, बाबा साइलेंस में ऐसा बैठा था जैसे कोई लाल होके कोई बैठा है। फिर हम आई, थोड़े टाइम के बाद में बाबा उठे दिए, मतलब डॉक्टर को नहीं दिया, थोड़ी हुई। लेकिन फिर बाबा कहे अच्छा बच्चे चलो चक्कर लगावे। आया, पोस्ट लिखी, बाबा हमेशा 9 से 10 बजे पोस्ट लिखे। बाबा ने जनों के पत्र से पत्र लिखे, पत्रों के बाद बाबा बहुत करके मकान कुछ न कुछ बनता ही था, वहाँ चक्कर लगा है भंडारे, वहाँ बाबा उंगली पकड़ के सारा राउंड लगाते, सब जगह राउंड वगैरह लगाया। अपना सब जो कार्य बाबा का है वो सब सारे दिन में वो सब जीवन जैसी रहता था, वो सब किया, पत्र लिखा, पोस्ट पत्र सुना, पोस्ट लिखी, कोई आए, कोई से पर्सनल बात करना, पार्टी, ये सब कुछ हुई। फिर हुई शाम, तो हमने कहा बाबा आज करके थोड़ा जल्दी भोजन कर ले। दिन को भी थोड़ा हल्का खाया था, बाबा का तो बहुत सिंपल होता था। अच्छा बची, तो हमने कहा थोड़ा बाबा, तो मैंने कहा बाबा आज रात को भी और आप रेस्ट करें, क्लास तो अपना ही है, क्यों 18 जनवरी में तो इधर कोई विशेष पार्टी तो होती नहीं थी। तो कहा नहीं नहीं, सुबह को भी नहीं गए हैं, बच्चों को फिक्र हो जाएगा, अब बाबा चलता है। मैंने कहा अच्छा थोड़ा सवेल में चले। अच्छा भले सवेल में चलते हैं। तो आप लोगों ने वो आज की मुरली सुनी, जिस मुरली का ही बाबा ने लास्ट मंत्र दिया कि कैसे बचे तुम्हें निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना है। ये है गीता का आदि सो अंतिम श्लोक। सो बाबा ये मुरली सुनाते, बहुत धीमे सुनाते, और कमरे में आए। तो हम वास्तव में रात को बाबा अपने कमरे में आते थे, हम कोई भी कमरे में आते नहीं थे। बाबा गुड नाइट करके चले जाते थे, हम अपने कमरे में रहते थे। पता नहीं, हम उसी दिन बाबा के साथ कमरे में आई। कमरे में आने के बाद थोड़ा सा हमने देखा, थोड़ा बाबा पूछा, थोड़ा दर्द हो रहा है, निमित्त मात्र था। बाबा तो फील करने देता नहीं था। खैर बैठे थे, इतने में हमने ये लचू गचू कुछ थी, मिनट तो इतने में ही बीता। क्लास से ही आए हैं, वही घड़ी है, वही 10 मिनट की बात थी। बाबा बैठे हैं, वो पलंग है, वो आप लोग के सामने पलंग पड़ा है, और बाबा पहले थोड़ा लेटे, फिर उठ के बैठे और कहा कुछ डॉक्टर को बुलावे। कहा नहीं। हमने कहा बाबा कुछ? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बाबा जैसे कि साइलेंस से अपने उन्हीं को दर्द को भी योग की शक्ति से, हाँ बाबा तो आई, जैसे अव्यक्त कर्मातीत, उसको भी उन मिनटों में समाई दिया। और वो घड़ी थी, मेरे
हम तो कुछ भी नहीं, हम समझा मिनट में थोड़ी बहुत ऐसे ही दर्द तो कॉमन था, कुछ नहीं था। बाबा थोड़ा बैठा था और वही खटिया है तो बाबा की ऐसे बैठा था, जैसे बैठ के ऐसे टांगे में नीचे ऐसे ही खड़े थे और मैं सामने खड़ी थी, एक दो और भी खड़े थे और बाबा ऐसे ही बात भी कर रहे थे और हाथ में हाथ था। वो 3 मिनट लास्ट साइलेंस की घड़ी थी, हाथ में हाथ था, सामने में वो प्यारी दृष्टि थी और दृष्टि देते 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 हाथ में हाथ देते जैसे उसी हाथ में सब कुछ बाबा का वरदान, और वो वरदान देते देते बाबा इस शरीर से एक सेकंड में उठ गए। मम्मा के आने से हम कंट्रास्ट करूं, आज भी हमारे यज्ञ में इतनी होशियार, इतनी दूरांदेश, इतनी गहरी स्मृति आज भी हमारे यज्ञ में, मैं हूं या कोई भी हो, कोई नहीं है। आज भी मैं दावा से करेंगे कोई भी नहीं है, चाहे हमारी कितनी नहीं बहने स्पीकर है कि कुछ भी है। मम्मा की स्मृति ऐसी थी जो आपका कंप्यूटर भी फेल जावे, मम्मा की स्मृति इतनी तेज थी। अक्षर सुना, छप गया, न छप गया पर एक शब्द से अगर 10 उनके अक्षर न निकाले तो मम्मा का एक अक्षर नहीं पूरा हो। ये बात पॉइंट है। मामा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, वो गहरी में लेती जाएंगी, लेती जाएंगी, लेती जाएंगी। जैसे आज अव्यक्त बाबा की मुरली पुरुषार्थ में सुनते, बाबा जब कभी कोई गुह्य राज सुनाता है तो राज में राज, राज में राज खोलता जाएगा। वैसे मम्मा की सबसे बहरी थी कि राज में राज, पॉइंट में बात, पॉइंट में पॉइंट निकालती जाएंगी। इतना एक अक्षर, जैसे कोई शास्त्रवादी एक स्लोगन गीता का लेके 1 घंटा भाषण करे, वो मम्मा की बहुत बड़ी थी। एक बाबा की पॉइंट लिया 1 घंटा बोल जाएंगी, जो हम कोई नहीं कर सकते। और सब इतना मेमोरी तेज, हम भूल जाएंगे। पर मम्मा जो कहे मुझे भूल गई, हमने कभी नहीं सुना कि मम्मा कहे हाँ आपने ये बात कही थी क्या, मुझे तो याद नहीं है। कभी नहीं कहा कि अल्लाह तक भी मैं कहूंगी कभी नहीं सुना। हम तो 100 बार कहेंगे ठीक है भूल गई, भाई बहुत काम है भूल गई, लेकिन मम्मा कभी नहीं कहा कि भूल गई। और दूसरी, मम्मा इतनी रॉयल संस्कार की मैं नहीं समझती हूँ आज कोई शहजादी भी कोई होवे एलिजाबेथ तो उनका संस्कार हो नहीं। क्या रॉयल संस्कार, क्या मम्मा का चलना, क्या मम्मा का बोलना, क्या मम्मा की दृष्टि देना, एक भी हमारे में नहीं। आज हम सब इतने हैं लेकिन मम्मा के पाँव में हम कोई नहीं है। हम खुद इतनी मम्मा दूरांदेश, गंभीर, रॉयल और फिर बहुत बुद्धि। जैसे को कहा नहीं जाता है कि जैसे बाबा कहता है कि क्या दूध शेरनी का क्या कहते हैं, दूध सोने के बर्तन में, शेरनी का दूध सोने का बर्तन। मम्मा की बुद्धि थी सोने का सच्चा सच्चा बर्तन। मैं जितनी कहूँ मम्मा के भेंट में बहुत फर्क है। तब कहा बिल्कुल मम्मा जैसी घड़ी मरी, जैसे कि बाबा अभी कहते हैं ना कि ऊपर की सोल नीचे आती, हम तो कहेंगे वो एग्जाम्पल हमारी मम्मा थी, जो मम्मा ऐसे लगती थी कि ऊपर से सोल आई है। शिव बाबा की बात है, मैं उससे तो भेंट करूंगी नहीं, पर मैं अपने स्टूडेंट्स में कि मम्मा ऐसे लगती थी
कि यहाँ जैसे कि अचानक के वो उस दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, मुख्य बात सरस्वती माँ एकदम गाले साफ नॉलेज कोई ऊपर से उतरी है। ये मम्मा के क्षण क्षण बोल बोल चाल चलन से प्रैक्टिकल था। जितना मीठा आवाज था, अरे मम्मा का मधुर बोल, हमारे बोल में बहुत फर्क। जितना ही मम्मा का मीठा धीरवत मीठा बोल, ऐसा जैसे कि कहा जाता है कि सचमुच मम्मा की वाणी में जादू। कोई को मम्मा समझावे और मम्मा के तीर से कोई खिसक जावे, कभी नहीं, झुक जाएगा। हम लोग के डिबेट में और मम्मा के डिबेट में मम्मा 2 शब्द में ही ऐसा जवाब देंगी जैसे कहा जाता है ना, मुंडी पर टिक। ऐसा मम्मा जवाब देती जो हम नहीं दे सकते, है ना। तो मेरे कहने का, जितनी थी मम्मा रायल, जितनी थी दूरादेश, गंभीर तो थी, जितना थी दूरादेश, जितना गहरी कोई सागर के तले में जाके हीरा लेवे, ऐसे मम्मा समझो कि सागर में, ज्ञान सागर के तले में जाके रत्न ले आवे, वो एक मम्मा की विशेषता थी। हमें इतना गहरा जाना और इतना ही गहराई से रत्नों को मनन करना नहीं, जितना मम्मा गहराई में जाके उनका राज समझा के और क्लियर करती थी। हम लोग सुन लिया, अच्छी बात है, परंतु उसके लिए खूब गहराई में जाओ नहीं। क्यों बाबा ने कहा, किस राज से कहा, इसका क्या राज होगा, इसकी क्या भी तरह, वो मम्मा पूरा उनका आद अंत पहले ही सुना लेती थी। फिर उसका भले बाबा दूसरी वाणी में खोले, लेकिन मम्मा पहले ही खोल देती थी। और दूसरी, मम्मा सचमुच ऐसे प्यार से, बल हम सखी थी। हम लोग प्रैक्टिकल सुनो तो मम्मा बहुत करके, मैं पर्सनल तो कहूंगी, मेरे से तो सखी रूप में रहती थी, मेरे से सखी रूप में थी। बात करना, देना, पूछना, करना, लेकिन बिल्कुल सखी होते भी जैसे माँ और बेटी हो, वो प्रैक्टिकल माँ बेटी थी। प्रैक्टिकल में कोई माँ सखी नहीं थी, बल रहती थी, क्योंकि कहाँ भी जाना आना इधर उधर होता था तो मम्मा हमेशा साथ ले जाती थी। फिर उसी में एक हंसी की बात, फिर सखियों को रीस होती थी, जब देखो मम्मा तो सिर्फ दादी को ही ले जाती है, कभी हमें तो कहाँ ही नहीं ले जाती है। ये तो प्यार की रीस होती है ना। लेकिन मम्मा बिल्कुल कभी नहीं छोड़ के जाएंगी, मोस्टली साथ ले जाएंगी। जहाँ कहाँ कुछ भी काम होगा, काज होगा, कुछ भी होगा, बुलाएंगी, कहेंगी जाके ये काम करो। हाँ हूँ कैसे। मम्मा को कोई अगर पूछ लिया, बाबा मम्मा बाबा ने ऐसे कहा तो है, लेकिन ये कैसे होगा, एक ही उत्तर देती थी, मुझे याद है, यानी आप सियानी और भगवान तेरे से कम सियाना क्या। जिसने डायरेक्शन दिया वो जानता नहीं है मैं भगवान डायरेक्शन दे रहा हूँ, तू भगवान से बड़ी हो क्या जो तू पूछती हो कैसे। क्या याद, बाबा जानता है, बाबा समझ के डायरेक्शन दिया है, तू कैसे पूछती हो बात। सुना। और मम्मा की एक तो मम्मा जो जैसे बाबा ने कई बार मानव में कहता दृढ़ता, बस जो संकल्प दृढ़ किया मजाल को उसे हिल सके। जो बाबा ने कहा जैसे कि छाप लग गई, बस उसी बात पर दृढ़ संकल्पता से हमारे से मम्मा को काम कराती थी। तो जितना दृढ़ता
उतना ही निश्चय बुद्धि। हम कहेंगे निश्चय पापा मम्मा को था, हमें भी तो निश्चय था, हमारे भी निश्चय में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मम्मा के निश्चय से हमारी भेंट नहीं हो सकती थी। क्या मम्मा का निश्चय था वो देखने जैसा। तब कहा जैसे कि प्रैक्टिकली बनी बनाई राधे माँ राधा हूँ, ये जैसे कि ड्रामा ने हमें मम्मा के एक्टिविटी से बिल्कुल क्लियर दिखाया। मैं वो ही राधा हूँ, मैं वो ही श्री लक्ष्मी हूँ, मैं वो ही श्री सरस्वती अम्बा। ये सिर्फ हमारे महिमा की बात नहीं है, लेकिन मम्मा के हर कदम से ऐसे था। उतनी मम्मा निर्भय। कहने में तो आते हैं भाई मैंने शेरनी शक्ति है कह दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी इधर उधर भय बात हो। मम्मा बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली शेरनी शक्ति हो। क्या निर्भय थी मम्मा। आज मैं कह रही हूँ ना, इतनी हम सब बहने हैं, टीचर्स, दादियाँ, मम्मा के बराबर कोई निर्भय नहीं। भले हम सभी है, उसी घड़ी की है, सब कुछ है, त्यागी है, त्यागी हम भी है, मम्मा भी थी, पर मम्मा क्या अनासक्त थी, उसकी भेंट में हमारी अनासक्ति बहुत दूर है। न कोई दे अपमान, न कोई, परंतु जो नहीं बाबा कहते अपने सम्मान का नशा, नशा भी मम्मा को इतना था तो शायद दूसरा कोई देखे कहेंगे इनको तो बड़ा नशा है, इनको तो बड़े अपमान है, लेकिन अपमान नहीं, उतना ही नशा था। उतना ही मम्मा को अपने पर फेथ, बाबा पर फेथ और हर कार्य पर फेथ। इतनी मम्मा की तबीयत खराब थी, बस बाबा जो कहे, हाँ जाओ, हाँ गई, हाँ ये इंजेक्शन को, हाँ नहीं अभी आ जाओ, हाँ आ गई। कभी नहीं कि मुझे ये तकलीफ है बाबा क्या करूं, न कभी तकलीफ सुनाना, न कभी बाबा से कुछ पूछना। बाबा जानता है जो बाबा को रिपोर्ट है, बाबा कोई जो कहे सुना। इसलिए एक बाबा ही संकल्प में, श्वास में, सब में एक बाबा शब्द स्वयं मम्मा को, दूसरा कोई किसी का कुछ। और प्यार भी हम लोग से इतना था जो हम कहेंगे बराबर मम्मा तू ममता की माँ थी, परंतु कोई ममता नहीं। प्यार भी इतना था, इसमें भी कोई शक नहीं। मम्मा कोई हमें कम नहीं प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। उस प्यार की तो हम कैसे बताऊं, बहुत प्यार करती थी, परंतु बहुत प्यार करते भी इतना ही मम्मा अनासक्त थी। ममता भी थी तो ममताओं से परे भी थी, चाहे पांडव है चाहे बहने, सभी से दिल की बात सुनेगी भी, समझाएगी भी, परंतु गलती सुनेगी, भाई इसने गलती की सो आपने सुनाई, सुनेगी, लेकिन फिर भी गलती तुम्हारी बताएंगी, उनकी नहीं बताएंगी। ये मम्मा की कमाल होती है। इसकी गलती थी नहीं, तुम्हारी कहेंगी, क्योंकि तुमने उसी फीलिंग से जो रिपोर्ट की, फीलिंग से क्यों रिपोर्ट की? ये भी तो एक, अगर फीलिंग से रिपोर्ट की तो ये रंग या तू रंग, तो मरो भी तू, झुको भी तू ना। तो इसके लिए मम्मा के पास बैठो, तो जब बैठो तब कोई न कोई विशेष शिक्षा जरूर देगी। अब मम्मा के निकलो, उठो, जरूर कोई दिल में लगेगा आज मुझे मम्मा ने इस तरह की शिक्षा दी। वो शिक्षा लेके निकलो, बाकी बातें सब भूल जाओ। मैं मम्मा की, बाबा की तो बातें बाबा से ही है, मैं बाबा की तो क्या कहूँ, पर मैं ये मम्मा की बातें बतला रही। तो इतना ही मम्मा त्याग की मूर्त थी।
इतना ही था, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जैसा, इतना ही ममा त्याग की। मैं एक छोटा मिसाल लौकिक दुनिया के हिसाब से ममा का सुनाती। हमें तो जो आएगा जवाब दे देंगे। ममा के जवाब में आप देखेंगे सोच समझ ममा जवाब दे रही है, जो आप उनके रेस्पॉन्स को काट ही नहीं सको। कितना भी डिस्कशन करो, आप कोई नहीं है काट सकते। मम्मा से कोई लड़ तो दिखावे, मतलब धर्म युद्ध में भी कोई डिस्कस तो करके सके, सब फेल हो जाएंगे। कोई नहीं ताकत जो कर सके। मुझे याद है कि जब जगत शेर ने की बातें याद हो आपको? हाँ, जब जगत शेर कलेक्टर, जगत शेर था ना, वो तो जज था, जगत था ना, जगत शेर कलेक्टर था। बिल्कुल बंगले के सामने उनका बंगला था, कराची की बात है। क्या वो कलेक्टर का दबदबा था। सप्ताह कोर्स कराया था, पता नहीं किसने। जज था ना दादी, जज गेमर, जज दूसरा कोर्ट का। मम्मा के सामने आके ऐसा 2-3, मुझे वो याद नहीं आता, 1-2 सवाल पूछा, मम्मा ने ऐसा जवाब दिया, उसके बाद वो मम्मा के चरणों पर गिर गया। नहीं, उस टाइम में गीता के भगवान की अभी बात नहीं थी। उसी घड़ी इतना ज्ञानी गहरा नहीं था। उस टाइम ब्रह्म शिवम ये वो बातें थी, परंतु मुझे याद नहीं आता, परंतु बहुत था। वो एक गेमर जज था, वो भी पक्का मम्मा का बिल भगत था ना, क्योंकि मम्मा क्या था कि जब ओम मंडली का कोर्ट का केस चला ना, तो ओम मंडली के कोर्ट में केस में मामा को बुलाया था और मामा कोर्ट में गई। समझो एक छोटा सवाल जज ने पूछा, मैं तेरे से पूछता हूँ, तुम दादा को क्या मानती हो? कहा बाप मानती हूँ। कहा तो कभी दादा आप लोग के ऊपर में भाई कभी ऐसे प्यार से हाथ घुमाता? कहा मैं पूछती हूँ, आप बाप अपने बेटी पर कभी ऐसे प्यार का हाथ रखते? क्या वो कोई कोर्ट में सवाल पूछा जाता जो तुम मेरे से कोर्ट में सवाल पूछते? नहीं तो कहो पहले आप रांगो पीछे मेरा। चुप जज चुप हो गया, मजा दो जज जवाब दे। सुना? तू बाप हो? हाँ भाई, बच्चों को नहीं बाप ऐसे बेटा। तो उसने जवाब दिया, मामा ने हाँ नहीं बोला। मामा ने कहा आप बाप हो, आप अपनी बेटी को ऐसे प्यार करते? तो वो भी हमारा बाप अगर वो भी हमारा बाप है, अगर रांगे तो पहले आप जज अपनी कुर्सी छोड़ो, फिर मुझे कहो। मामा ने भी कुर्सी छोड़ो सीधा का, पीछे मेरे से सवाल का तुम ऐसे का मैं भी राइट पूछती। अगर आप जज लाभ बार बैठे हो, सवाल पूछते हो, तो राइट संभल के सवाल पूछो। ऐसा सवाल नहीं पूछ सका जाता। वो मेरा पहले ही बताया, वो मेरा बाप है। जज चुप हो गया, मजा लो, जज जवाब दे रहे, एकदम चुप हो गया। कहा अच्छा ओम ठीक है, ले जाओ, ओम शांति, नमस्कार। दूसरे दिन केस जीत लिया, फैसला हो गया, कोर्ट से केस ही खत्म हो गया। एक एक सवाल में मम्मा के ऊपर वारंट निकला था कभी? वारंट निकला था मम्मा के ऊपर? नहीं, हाँ मम्मा के ऊपर वारंट निकला था, फिर अभी संवाद है 2 मिनट में। अच्छा, वारंट की बात है। एक जादूगिरी वारंट निकला ना, मनोहर दादी ये वो सब कई बहनों पर, ये वारंट से आई हुई है वो दादी। मेरे पर नहीं निकला। क्यों मेरे पर नहीं निकला? क्योंकि मेरे साथ मेरे लोके के मां तो थी ना बाप, आपके नहीं थे तो आप पर है। तो वारंट निकलता है अंडर एज, तो हम सब थे तो अंडर एज। मैं 15 साल की थी, आई तो 14-15 की थी, आप भी 13 की 14 थी, और माँ 18 की थी। तो वारंट आया की बात
तो वारंट की चर्चा चल रही थी, रोज किस न किसका आता था, सीतू का, इनका, ये वो सभी। ऐसे ही सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, बाबा तो उस टाइम ओम राधे कहता, ओम राधे, आज तेरे पर भी वारंट आएगा, चले उसे जाना होगा। हंसी, बिल्कुल बाबा ने हंसी किया, कोई बात भी नहीं थी। ओम राधे, आज तेरे पर भी वारंट आएगा, चला उसे जाना होगा। तो मम्मा हंस के जवाब देती है, बाबा मेरा कोई है ही नहीं जो मेरे को कोई वारंट भेजे, और माँ जो है वो तो मुझे मानती है, और दूसरी मैं 18 की हूँ, तो मेरे पर तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, अच्छा 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 अच्छा, बात हंसी की थी, पूरी हो गई, बिल्कुल हंसी की बात थी। हम बैठे थे, ठीक 10 बजे वो कोर्ट का आता है, सीधा वारंट ओम राधे नहीं, राधे पोकरदास, बाबा का बाप का नाम था पोकरदास, मम्मा के बाप का नाम। मम्मा के नाम से, और लौकिक मम्मा के माँ की सही किया हुआ वारंट आया, सही किया हुआ वारंट आया। मम्मा को बुलाया, देखा, मम्मा ने कहा, दावा करती हूँ, चलो ये झूठी सही है, मेरी माँ ऐसी सही करती नहीं, ये झूठी सही है, साबित करो कि उसने सच्ची लिखा है। बिल्कुल नहीं, उनका साइन नहीं है, वो साइन कर नहीं सकती। दूसरी, मेरी फलाने साल फलाने मास का जन्मदिन है, आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं अंडर एज हूँ? मैं 18 की हूँ, फलाना साल फलाने मास फलानी डेट का मेरा बर्थडे है, आप कैसे कहते हो? भले निकालो मेरी जन्म पत्री, बुलाओ मेरी माँ को, कहे मैंने सही किया। तो वो तो कहे नोटिस है, चलो। कहा मैं चलूं, पहले उनको बताओ। तो फिर भी ऑर्डर इज ऑर्डर, वो कैसे छोड़े। मम्मा गई और मम्मा ने जाके कहा, ये मेरी जन्म पत्री डेट है। दूसरी, मैं माँ की सही जानती हूँ, ये उनकी सही नहीं है, पूछो उनसे। मुझे माँ आके कहे कि हाँ बरोबर मैंने तुम्हारे लिए ये ऑर्डर किया है, तो मैं अभी जाने लिए जा रहा हूँ। कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर माँ से पूछा गया, माँ के मुझे पता ही नहीं, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैं कभी सही नहीं किया, मुझे मालूम नहीं। जज फीका पड़ गया, माफी लिया और फिर बाकायदे कार में मम्मा को वापस घर भेज दिया। क्या ऐसे तुम लोग कोर्ट में बुलाते हो? आप लोग जज हो, यही कानून सीखे हो? मम्मा की वाणी चलती थी, का जज का कांध नीचे करा दिया, तो मजा जो जज को हिम्मत हो कि मम्मा को कहा कांध नीचा। मना मम्मा दूसरे कोई थोड़ा डर भी जावे ना, घबरा जावे ना, कभी घबराएंगी नहीं, कभी डरेंगी नहीं, कभी हिचेंगी भी नहीं, बेधड़क जवाब देती थी। ऐसा जो जज हो कि जज का बाप। मम्मा का नाम राधे जन्म का ही नाम था, पोकरदास बाप का नाम था। मना एक जैसे मम्मा चंचल हो, बचपन हो नहीं, बहुत जैसे कि पता नहीं कितनी सियानी बड़ी कोई गंभीर। न बचपन था, न चंचलता थी, न कुछ था। खेल भी करेंगी शटल रैकेट से, देखा है ना फोटो, इतना गंभीरता से बॉल फेंकेंगी। हम कहेंगे ना मम्मा हमने बाबा को जीत लिया, कहेंगे चुप, ऐसे बोला जाता है कि मैंने बाबा को जीत लिया?
और मामा मैंने जीता ना शटल में। पर ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि मेरे बाबा को जीता। मामा ऐसे मामा में बिल्कुल नहीं था। नहीं, हाँ मैं खेल में जीता। ये क्यों कहती हूँ मैंने बाबा को जीता? मैं खेल में जीता। तो मम्मा हमारे हर शब्द को बहुत पकड़ लेती। मैं नर्स इतना मम्मा मर्यादाओं से, मैनर से, कदम कदम पर बोलना चालना इतना सब रखती थी जो कभी कोई नहीं कहे कि मम्मा तो बड़ी चंचल है। कोई कभी नहीं, बहुत गंभीर। अब मम्मा की बातें मम्मा से क्या बोलूं, ड्रामा की भाभी हो गई। बाकी तो मम्मा तो पल पल याद आती। ये सब कुछ सिखाया तो मैं तो कहेंगी दिन रात तो मम्मा के साथ रह के सीखा। बाबा तो हमारे ज्ञान के वर्षा करने वाले सागर थे, लेकिन मम्मा तो ज्ञान गंगा बह के हम सब को शीतल निर्मल बनाने वाली थी। उठो बैठो चलो खाओ पियो काम करो ये करो, बिल्कुल निर्माणता से। ये सब तो मम्मा ने सीखा। अटेंशन, मजाल जो मम्मा के अटेंशन से कोई बात इधर से उधर जावे। ऐसे नहीं कहा जावे मम्मा रहती तो बराबर अकेली रूम में थी। हम लोग का फ्लैट और मम्मा की रूम सेपरेट थी, परंतु रहते भी मम्मा 32 आंखों से देखती थी, जबकि हम 2 आंखों से देखे। इतनी मम्मा की तेज नजर है। इसलिए कहा क्या मम्मा के गुण गाए उतना थोड़ा, लेकिन ड्रामा को ये मंजूर था। परंतु कमाल ये है अभी तक यही नहीं कि कहाँ बाबा ने मम्मा को छुपा के रखा। कमाल है, बाबा छिपा के तो रखा है ना, कहाँ तो छिपी हुई है मम्मा। अच्छा भाई, ओम शांति। राधे हठीली भी थी, राधे प्यारी भी थी, राधे मीठी भी थी, राधे सखियां भी थी, राधे हमारी अम्बा माँ भी थी। ओम शांति। बैठेंगे तो पता नहीं किधर पहुंच गए।